हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। ये जो वीडियो है, आप लोगों को अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो पता होगा, मैं फंडिंग पिप्स का एक अकाउंट लिया था जिसको पास करने की कोशिश कर रहा था। वो अकाउंट लगभग 7.6% अप हुआ था और फिर 9.6% डाउन भी गया था। तो ऑलमोस्ट 0.40% के अराउंड का जो बफर था वो पास करने में भी था और फेल करने में भी था। लेकिन फिलहाल मैं उस अकाउंट को स्टेबल कर चुका हूँ, तो पूरा जर्नी मैं बताऊंगा। प्लस जो फंडिंग पिप्स का नया अपडेट आया है, मेन फोकस उसी पे रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, पूरा जर्नी समझ में आ जाएगा। और अगर आप, मेरे को पता है, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं फंडिंग अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हो या फिर ट्राई कर रहे हो पास करने का, या पास कर चुके होंगे। इस वीडियो को देखोगे तो कुछ ना कुछ आपके ट्रेडिंग में वैल्यू ऐड होगा। अगर होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ अकाउंट के साथ, कहाँ हूँ मैं फिलहाल और कितने पास हूँ फिर से वो चैलेंज पास करने का। तो पूरा अपडेट देता हूँ। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। और मेन है कि कुछ रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल जो है वो चेंज हुए हैं, उसके ऊपर मैं ज़रूर से डिस्कशन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंट का अपडेट दे देता हूँ। अकाउंट में चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है सीन। तो देखो, अकाउंट अभी तो फिलहाल 5.6% अप है। देखिए यहाँ, मतलब 70% मैंने इसमें अचीव कर लिया है। तो इस अकाउंट का इक्विटी कर्व देखोगे ना तो पता चलेगा। इस अकाउंट को मैंने मार्च 23 को, यानी अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, जून 29। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स प्लस होने वाला है इस अकाउंट को। आप बिलीव नहीं करोगे, इस अकाउंट को मैंने पहले ही दिन पहला ही ट्रेड $383 का पहला ही ट्रेड प्रॉफिट था, यानी मैं लगभग 4% अप था पहला ही ट्रेड में। लेकिन फिर क्या हुआ मैं दिखाता हूँ आपको। पहले चलते हैं लास्ट ट्रेड पे। देखिए, पहला ट्रेड जो था मेरा 23 मार्च को ही मैंने ट्रेड प्लेस किया था और पहला ही ट्रेड मेरा $383 का प्रॉफिट था। ऐसे करते करते अकाउंट मेरा लगभग 4% अप था। उसके बाद ड्रॉडाउन आया। उसके बाद आप देख सकते हैं अकाउंट कैसे ड्रॉडाउन में गया। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं इनिशियली अभी 3-4 महीने ही हुआ है मेरे को फंडिंग अकाउंट को ट्रेड करते हुए। तो मेरे को थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा था इसको पैचअप करने में। उसके बाद 1-2 महीना मैंने इसमें टाइम दिया और फिर मेरे को अभी फिलहाल, मैं देख रहे हो, ट्रेडिंग में ठीक ठाक कर रहा हूँ। ठीक ठाक इन द सेंस कि मैंने इस अकाउंट के साथ बहुत अच्छा किया। मई महीना सबसे गंदा गया। मई का महीना जो था मेरा पूरा ड्रॉडाउन में गया था। मैं मंथ वाइज आपको दिखा देता। सबसे पहले मैं इक्विटी कर्व को आप लोगों के साथ समझा देता हूँ। देखो, तो इक्विटी मेरा ऐसा था कि पहला ही ट्रेड जो $383 का प्रॉफिट था, उससे मेरा अकाउंट 4% अप हो गया था। फिर उसके बाद देखो, थोड़ा ड्रॉडाउन आया, फिर भी मैं लॉस में नहीं गया। अपना जो कैपिटल था प्रॉफिट में ही था। ठीक है, 10,000 से ऊपर था। $10,000 का अकाउंट है तो 10,000 से ऊपर ही था। फिर मैं पहुंच गया, करते करते थोड़ा लॉस में भी आया, है ना। फिर मेरा जो हाई इक्विटी लगा था, देखो 10,760 का टॉप लगा था, 10,760। यानी मेरे को बस $40 और करना था और ये अकाउंट पहला फेज पास हो जाता। कब पास हो जाता? मई 5 को पास हो जाता। उसके बाद आप मई का चार्ट देख लो थोड़ा सा। ये देखो, जून, लास्ट मंथ मेरे को $1,554 का लॉस लगा। पूरा महीना मेरा रेड में गया। तो मई महीने में मैं कोशिश किया अकाउंट को पास करने का। पहला वीक भी अच्छा गया, लास्ट वीक भी अच्छा गया। बीच में जो वीक था ना, हर वीक में मेरे को लॉसेस हुआ है। 4 वीक कंटिन्यूअस लॉसेस में था। फिर मेरा जून आया। जून में देखो, पहले हफ्ते में ही मेरा प्रॉफिट हो गया, फिर छोटा लॉस, फिर छोटा लॉस, और इस हफ्ते देखो कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ वीक 4 में। तो अभी मेरा अकाउंट लगभग फिर से अप हो चुका है। पता नहीं और कितने दिन लगेगा पास करने में, बट इवेंचुअली मैं इस अकाउंट को लॉसेस से ले आया हूँ। पहले देखो $40 बच गया था मेरा पहला फेज कंप्लीट होने में, और बाद में देखो बस $40 रह गया था पूरा अकाउंट ब्रीच होने में। तो मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ डाउन में आया और फिर मार्केट जो है फिर से मैं इसको रिकवर करके पॉजिटिव में ले आके अब लगभग 6% अप। तो ये था इस अकाउंट का जो लेखा जोखा। अभी देखते हैं, इस महीने 2 दिन बचा है, तो शायद मैं कोशिश करूंगा इसी महीने इसको फेज 1 को क्लियर कर जाऊं। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऐसे ही आपका लॉस एंड प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको बस मैनेज करना आना चाहिए। देखो, पूरा $40 के लॉस बचा था, उससे मैंने पूरा प्रॉफिट में ले आके 6% अप कर दिया। वैसे ही मेरा $40 जो है प्रॉफिट बचा था, बस करने से मेरा फेस क्लियर हो जाता। आज से 2 महीने पहले क्लियर हो जाता। लेकिन मैंने क्या किया, लॉस पे लॉस किया, लॉस पे लॉस किया। तो आपका ऐसा फेज आएगा। लेकिन देखो, इतना लॉसेस करने के बाद भी मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं हुआ, क्योंकि
मैंने रिस्क को मैनेज करके काम किया। रिस्क को मैनेज करके काम करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फंडिंग अकाउंट में काम कर रहे हो। तो सबसे पहले एक दिन में ना आपको अमीर होना, ना एक दिन में गरीब होना है। आपका अगर बहुत गंदा भी मंथ जाए ना, फिर भी आपका इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि फिर नेक्स्ट मंथ आप रिकवर कर दो। तो सेम चीज़ हुआ मेरे साथ, मैंने इतना गंदा मंथ देखा, उसके बाद भी नेक्स्ट मंथ मैं रिकवर कर गया। अभी देखो इसके बाद वाला अकाउंट जो भी लूँगा मैं, और एक अकाउंट मेरा ऑलरेडी एक्टिव है जो कि फंडेड स्क्वाड के साथ है, तो उसके साथ भी मेरा चल रहा है फिलहाल। उसका भी फेज़ 1 कंप्लीट होने ही वाला है, तो उसका जैसे ही होगा मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो देखो ऐसा सिनेरियो रहता है। बाकी मेन अपडेट इस वीडियो का रहने वाला है कि फंडिंग पिप्स में कुछ-कुछ चेंजेस आया है, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। स्क्रीन को पॉज़ करो और ये पूरा पढ़ लो। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में बताना, फिर भी मैं ओवरऑल थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले तो देखो रिस्क पर ट्रेड आइडिया जो था ना, तो 1 स्टेप में कोई चेंजेस नहीं है। 2 स्टेप स्टैंडर्ड जो मेरा ये वाला अकाउंट है, 2 स्टेप स्टैंडर्ड है। 8% और 5% का टारगेट है। तो इसमें लेस देन 25 के जो अकाउंट है ना, उसमें कोई रिस्क पर ट्रेड आइडिया नहीं है, रिमूव्ड हो चुका है। तो आप बेशक आपका डेली लॉस और डेली टारगेट के हिसाब से आप काम कर सकते हो। डेली टारगेट तो कुछ नहीं है, डेली लॉस लिमिट है 3%, वो आपका जो है मेन है, उसको आप कर सकते हो। उसके अलावा इवैल्यूएशन में आपका 50% मार्जिन गाइडलाइन था, वो भी रिमूव हो चुका है। तो कहीं न कहीं ये जो चेंजेस आया है ना, आप ही के फ़ेवर में आया है, हम लोगों के फ़ेवर में आया है, तो ये अच्छा चेंज है। फिर देखो पर ट्रेड में जो है 1.2% रिस्क गाइडलाइंस था, तो वो भी रिमूव्ड हो चुका है, तो ये पॉज़िटिव है। वीपीएन का तो जो है वो तो रूल है ही कि वीपीएन में आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? ये कुछ चेंजेस था जो मैंने मेंशन किया है। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूँगा पूरा क्लियर करने का। लाइव में भी आता हूँ मैं, मेरे मेन चैनल पे मैं लाइव आता हूँ ट्रेडिंग सेंस पे, और ये वीडियो जो अपलोड होने वाला है वो है ट्रेडिंग सेंस एफएक्स के नाम से जो चैनल है उसमें अपलोड होने वाला है। तो मेक श्योर करना कि दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में बता देना, और लाइव ज्वाइन कर सकते हो मेरे मेन चैनल पे। हर रोज मैं लाइव आता सुबह। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।